जय हिंद साथियों। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो कुछ दिन के बाद मुलाकात हो रही है, कुछ हेल्थ इशू था। चलिए, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। और यह नोटिफिकेशन के बारे में 15 दिन पहले ही जानकारी दे दिया गया था कि आपका फॉर्म कब से कब फिलअप होगा और कब इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। तो वे सारे कैंडिडेट जो रेलवे के एम्प्लॉय है, ठीक है, उन सारे कैंडिडेट के लिए जीडीसीई जीडीसीई का वैकेंसी आ गई है और वह आज से फॉर्म फिलअप होगा। यानी 15/7/2023 से ये फॉर्म क्या होगा जी, फिलअप होगा। और यह 1 मंथ तक फॉर्म फिलअप होगा। तो इसी के बारे में हम लोग पूर्ण जानकारी लेंगे। और यह वैकेंसी किन किन चीजों के लिए निकली है? एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है, ये जो आपकी वैकेंसी निकली है वो आपकी एएलपी टेक्नीशियन, जेई, गुड्स गार्ड्स, जिसे अभी हम लोग क्या बोलते हैं जी, ट्रेन मैनेजर, टीएम। तो ये तीन यानी सेफ्टी कैटेगरी में भी है, क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी माना गया है रेलवे के द्वारा इसे। तो ये वैकेंसी निकली है। तो इसमें हम लोग यह देखेंगे कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, किन किन सब्जेक्ट से, ठीक है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या न्यू रेलवे में यानी न्यू कैंडिडेट जो अभी रेलवे में ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एक आई पास का बात किया है कि आई पास क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में चूंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है, इसका आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें आपका पूरा डिटेल दिया गया है, ये पूरा डिटेल इसमें दिया गया है कि आपका कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा ये हम लोग देखेंगे। तो इन बातों पर चर्चा करेंगे, इन सारे बातों पे। और न्यू ओपन वैकेंसी जो रेलवे में आने वाली है यह कब तक आएगी, ठीक है, इससे तो ये क्लियर हो गया है कि जीडीसी एग्जाम खत्म होने के बाद ये वैकेंसी आने की पूर्ण संभावना है, ओपन वैकेंसी, ठीक है। मिनिमम कितने साल सर्विस होना चाहिए ये देखेंगे, जीडीसी में मिनिमम सर्विस साल दिया है कि नहीं दिया है, यह एलडीसी में होता है, ठीक है, जीडीसी में नहीं होता है। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम डेट क्या रहेगा, ये भी बता दिया गया है कि एग्जाम डेट आपका कब रहेगा, फॉर्म कब से फिलअप होगा, तो ये आपका आज ही से फॉर्म फिलअप हो रहा है। और ओपन नई भर्ती कब तक आएगी। चलिए, तो एक एक बातों की हम लोग चर्चा करते हैं समय बर्बाद ना करके। तो ये आपका कल ही के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है रेलवे बोर्ड के द्वारा। और इस बार जीडीसी का एग्जाम क्या होगा जी, सेंट्रलाइज होगा, यानी सारे जोन का जो एग्जाम होगा एक ही टाइम में होगा और एक ही डेट में होगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन भी क्या होगा जी, सेंट्रलाइज निकला है। तो जनरल डिपार्टमेंटल कंपिटेटिव एग्जाम दिखाई दे रहा है, जनरल डिपार्टमेंटल कंपिटेटिव एग्जाम जीडीसी फॉर फिलअप ऑफ 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज। तो देखिए, जो टोटल वैकेंसी होता है ना, जो ओपन वैकेंसी निकलता है वह 60% आपको जो कोई भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकता है। और 40% आपका क्या होता है जी, इंटरनल वैकेंसी होता है, जिसमें आपका 25% क्या है जी, जीडीसी के तहत में, और 15% जो होता है वह एलडीसीई के तहत।
ठीक है, और ये होता है जीडीसी के तहत। क्लियर। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। अटेंशन इज इनवाइटेड टू बोर्ड लेटर ऑफ इवन नंबर डेट, यानी जो 20/6/2023 को आरबीई नंबर 8023 ये जो निकला था नोटिफिकेशन, उसके अनुसार ऑन द एबव मेंशन सब्जेक्ट वाइड विच इंस्ट्रक्शन हैव बीन इश्यूड दैट एप्लीकेशन में बी इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल सर्वेइंग रेगुलर एम्प्लॉय। हाँ, एक चीज यहाँ पे कंडीशन आता है, सर्वेइंग रेगुलर एम्प्लॉय। तो रेगुलर एम्प्लॉय वे सारे एम्प्लॉय होते हैं जो वर्तमान में रेलवे में कार्यरत है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो क्या होते हैं जी, हायर एजुकेशन के लिए 1 ईयर 2 ईयर क्या चला गया, लीव पे चला गया है, तो वे सारे कैंडिडेट रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होंगे रेलवे के। इंक्लूडिंग फ्रॉम द रिलेटेड PSU as per extent norms for the critical safety categories जोनल रेलवे। तो ये जो अब वैकेंसी आपका निकला है ALP टेक्नीशियन जेई और गुड्स गार्ड का, ये क्या है जी, क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी के तहत है जोनल रेलवे का। जिसमें कौन कौन है, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, ट्रेन मैनेजर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, गुड्स गार्ड्स। फॉर द फिलिंग ऑफ द 25% द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज थ्रू द जीडीसी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का जो है वह 25% क्या होगा जी, यहाँ पर वैकेंसी फिलअप होगा। इन दिस कंसर्न द फ्लोइंग फर्दर इंस्ट्रक्शन फॉर द कंडक्टिंग द जीडीसी आर एडवाइज्ड अंडर। सारे जीडीसी के तहत फॉर्म फिलअप किया जाएगा। टेम्पलेट फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसेस इज इनक्लोज्ड herewith for suitable incorporation in the single GDC notification to be issued by the RRC for each railway zonal regarding GDC examination। कहा यह सिंगल नोटिफिकेशन रिलीज होगा जीडीसी के तहत एग्जामिनेशन specified categories। This is only indicative in respect of the exam process। और ये सारा जो है एग्जाम प्रोसेस के तहत वैकेंसी फिलअप होगा। सेकंड है, द एग्जाम इज लाइकली टू बी हेल्ड एनी टाइम आफ्टर सितंबर। एग्जाम डेट के बारे में क्लियर कर दिया गया है, आफ्टर सितंबर, सितंबर के बाद या कभी भी एग्जाम हो सकता है। एग्जैक्ट डेट नहीं बताया है, एग्जैक्ट डेट हो सकता है आज शाम से आपका फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होगा तो उसी समय जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें दे दे। क्लियर। चलिए, तो एग्जाम डेट के बारे में देख देख चुके थे। द एग्जाम लाइकली टू बी हेल्ड एनी टाइम आफ्टर सितंबर। सितंबर के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है 2023। रेलवे शुड प्लान देयर शेड्यूल accordingly and list of the eligible candidates should be made available before September end। सितंबर के एंड में यह भी आपको दे दिया जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, यानी फॉर्म फिलअप करने के बाद सितंबर के एंड में आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है। आरआरसी में इंश्योर टू कलेक्ट द डाटा सच एज रेलवे पर यूनिट, डिविजनल वर्कशॉप यूनिट,
ठीक है, आई पास नंबर, यही पर बात कर रहे थे। आई पास नंबर क्या है? तो आई पास नंबर है आपका, आई पास नंबर इज इक्वल टू क्या जी? पीएफ नंबर। पीएफ नंबर, ये चीज ध्यान में रखेंगे। आई पास नंबर मतलब क्या जी? पीएफ नंबर। जो रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं उसका एक क्या होता है जी? पीएफ नंबर जारी किया जाता है। ठीक है, वही आपका पीएफ नंबर जिसे हम लोग सर्विस रिकॉर्ड नंबर भी बोलते हैं। तो ये पीएफ नंबर, एचआरएमएस आईडी। ठीक है, देखिए, तो वे सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो 2019 में भी ज्वाइन किए, सॉरी 2023 में भी ज्वाइन किए हैं, और उसके पास यदि आपका पीएफ नंबर है और एचआरएमएस आईडी है, यानी आपको रेलवे में ज्वाइन करने के बाद आपका पीएफ नंबर मिलता है और एचआरएमएस आईडी मिलता है। चाहे आपका 1 महीना हुआ हो या 2 महीना हुआ हो या 4 महीना हुआ हो, उससे मतलब नहीं है। यदि आपके पास पीएफ नंबर है और एचआरएमएस आईडी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लियर? और दूसरी बात, आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे यदि कोई एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप कर रहा है और ग्रुप डी में जॉब कर रहा है तो उसके पास आईटीआई अनिवार्य होना चाहिए। यदि आपके पास आईटीआई है और एचआरएमएस आईडी है और क्या जी? आई पास नंबर यानी पीएफ नंबर है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाद बाकी आधार कार्ड, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये सब सारा आपको मालूम रहता है। ये सारा आपका एचआरएमएस आईडी, आई पास में से आप डिटेल निकाल सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ है? कंट्रोलिंग ऑफिसर, यानी आपका जो ऑफिसर है उसका फॉर्म फिलअप करने में उसका भी पूछ सकता है, तो वो आप भरना होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कम्युनिटी क्या है? ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर। यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसमें भरना है। एग्जाम ग्रुप ट्रेड, आप एग्जाम ग्रुप ट्रेड कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं? आप इलेक्ट्रिकल ग्रुप में है, मैकेनिकल ग्रुप में है, कौन सा ग्रुप में, ये सब आपको फॉर्म फिलअप। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाइड कर रहे हैं? करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये भी मांगा जा रहा है। ठीक है, प्रपोज्ड एग्जाम सिटी, आप किस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं, ये सब आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म फिलअप करने में। ये सारा डिटेल बता दिया गया है। द सेम वुड बी रिक्वायर्ड टू सेंड टू नोडल आरआरबी फॉर इशूड ऑफ द ई कॉल लेटर। यदि ई कॉल लेटर जो आपको इशूड होगा, इसमें ये सारे क्या रहेगा जी? आपका जी मेंशन भी रहेगा। ई कॉल लेटर के ये सब होना अनिवार्य है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो न्यू ज्वाइन किया, अभी अभी ज्वाइनिंग लिए हैं, ठीक है, 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है। मेरे एक ऐसे फ्रेंड है जो 1 महीना ज्वाइन किए हुए थे ग्रुप डी में, और उसको एचआरएमएस आई पास नंबर मिल गया था, और वह अभी जीडीसी के तहत जेई है। ठीक है, रेलवे में ही। तो ये आपका होना अनिवार्य है, एचआरएमएस आईडी और आई पास नंबर, बाद में आपका सारा अवेलेबल रहता है। क्लियर है? तो एक एक चीज क्लियर हो गया कि इसमें मिनिमम सर्विस रिक्वायर नहीं है, कितना साल का होना चाहिए, अधिकतम कितना साल का होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एलडीसी में होता है। ठीक है, वैसे फिर भी वेट करेंगे, इसका फाइनल नोटिफिकेशन शाम तक आ जाएगा, या हो सकता है शाम से आपका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, शेयर कर देंगे। तो एक चीज डाउट क्लियर हुआ कि फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद है आपका नोडल आरआरबी विल असिस्ट होल्डिंग द जीडीसी सीवीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, एंड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एज पर लेट डाउन प्रोसीड्योर। यानी जो एलपी टेक्नीशियन होंगे तो आपको पता होना चाहिए साइको टेस्ट होता है, तो साइको टेस्ट भी आपका क्या होगा जी? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आरआरबी विल देयर आफ्टर ओनली बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विद देयर स्कोर टू द जोनल रेलवे फॉर देयर फर्दर नेसेसरी एक्शन। और ये सारा आपका स्कोर कार्ड पे डिसाइड होगा अगला एक्शन क्या होगा आप पर। एक्शन इन द सेंस कि आपका जॉब के बारे में नेसेसरी एक्शन में भी प्लीज बी टेकन अकॉर्डिंगली। हिंदी वर्सन में भी रह सकता है, और एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। अब फिर हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या क्या है। ये सब कहाँ कहाँ फॉरवर्ड किया गया है ये दिया गया, आपके लिए विशेष है नहीं। चलिए,
जीडीसी फॉर एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी टेक्नीशियन के लिए जीडीसी का क्या आपका रोल रहेगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे? तो ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉमन टू ऑल नोटिफाइड पोस्ट एलपी एंड टेक्नीशियन। देखिए एलपी और टेक्नीशियन के लिए सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा। केवल आपको प्रेफरेंस फिलअप करना होगा कि पहले आप एलपी रखना चाहते हैं या टेक्नीशियन रहना चाहते हैं। जैसे आप लोग ओपन वैकेंसी दिए थे, ठीक है, जो 2018 में आया था एलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी, सेम वही पैटर्न रहेगा, सारा सिलेबस भी वहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। अंतर यह है कि वहां पर पीटी एग्जाम देते थे आप 15 गुना रिजल्ट देता था, यहां पर डायरेक्ट आपको सेकेंड स्टेज से स्टार्ट होगा। पीटी जो क्वालिफाइंग था यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट को छांटने के लिए, वह यहाँ पे आपका नहीं रहेगा, डायरेक्ट सेकेंड स्टेज से आपका स्टार्ट होगा। तो ये आपका कह सकते हैं कि एक अच्छाई है कि एक स्टेज एग्जाम का कम हो गया। हैज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरसी। आरआरसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यह लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से फॉर्म फिलअप करेंगे और रखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस, आप एलपी रखना चाहते हैं या टेक्नीशियन रखना चाहते हैं। द इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल इन्वॉल्व सीबीटी, और ये सारा प्रोसेस जो होगा वह इन्वॉल्व होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एप्लीकेबल। यानी ये जो सारा प्रोसेस है यह 3 प्रोसेस में आपका कंप्लीट होगा। एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो एग्जाम होगा पार्ट ए और पार्ट बी, उसका सिलेबस हम लोग देखेंगे। दूसरा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम लोग साइको कहते हैं, ये आपका क्या होगा जी, साइको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, मेडिकल होगा। पहले मेडिकल होगा उसके बाद ज्वाइनिंग। द सीबीटी शैल हैव 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, डिटेल बिलो, डिटेल इसका बिलो दिया गया है। सीबीटी जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एलपी टेक्नीशियन के लिए, पार्ट ए और पार्ट बी 2 होगा। पार्ट ए में क्या होगा, ड्यूरेशन होगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटा का, ठीक है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 120 मिनट। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेंगे, 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा। द मार्क्स स्कोर पार्ट ए alone shall be used for shortlisting of candidate for further stage of recruitment process subject to the condition that the candidate is securing qualifying marks in part B। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो आपका पार्ट ए होगा, इसी पार्ट ए के आधार पर फर्दर जो भी कम्युनिकेशन होगा यानी मेरिट जो बनेगा आपका, ये 100 नंबर क्वेश्चन पार्ट ए के आधार पे ही, जैसे कि 2018 वाले वैकेंसी में था, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, केवल आपका पीटी एग्जाम हट गया है। और पार्ट बी जो होगा ये क्या होगा जी, आपका क्वालिफाइंग होगा। और आप लोग को पता होगा कि पार्ट बी कितना होता है जी, 75 मार्क्स का होता था, जिसमें आपका 35% मार्क्स लाना अनिवार्य हो जाएगा। 75 का 35% अप्रोक्स जो होता है कितना जी, 26.25 मार्क्स, यानी 75 में से आपको 26.25 मार्क्स लाना होगा और ये तब क्वालिफाई कर जाइएगा, नहीं तो इससे यदि कम लाइएगा तो आप कंपटीशन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। क्लियर? आपका पार्ट ए का सिलेबस क्या रहेगा इतना जानते होंगे, जो सिलेबस आपका ओपन वैकेंसी का था वही सिलेबस है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स और सिस्टर्न्स ईटीसी, पाइप और उसके बाद हो जाएगा बी में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एनालॉजीज, अल्फाबेट, ये रीजनिंग का सिलेबस हो जाएगा आपका। टोटल दिया गया अल्फाबेट्स, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सेलोलिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा, यानी जो आपका सिलेबस है कंपटीशन का वही सारा सिलेबस है आपका। बेसिक साइंस में आपका क्या क्या रहेगा,
बेसिक साइंस में, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो आपका पहले था वही है, केवल आपका यहाँ से ड्राइंग क्या हो गया जी, हट गया है। ऐसा नहीं है, ड्राइंग भी आपका दिया गया, यानी जो आपका सिलेबस पहले वाला था ओपन वैकेंसी का वही है। द बोर्ड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर द सेल इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रोजेक्शन व्यू। और देखे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग से केवल 1 या 2 क्वेश्चन आया हुआ था, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पे ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको साइंस का देख लेना है। फिर जनरल अवेयरनेस में करेंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर जो रहता है वो। अब आपका पार्ट बी का जो सिलेबस दिया गया है, ये आपका पार्ट बी का सिलेबस है। ड्यूरेशन 60 मिनट 1 आवर का रहेगा, ठीक है। 80 मिनट रहेगा फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा जी, 75%, सॉरी 35%, यानी 75 जो क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स का, इसका क्या जी 35% अप्रोक्स आपका 26.25 होता है। तो इतना मार्क्स आपको लाना होगा और ये क्वालिफाई होगा, इस पे मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट बनेगा आपको केवल किस पर जी, पार्ट ए पे, जो पहले से था। लिखा भी गया है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द ट्रेड सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाय डायरेक्ट जनरल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, यानी डीजीईटी, यानी जो आईटीआई का जो सिलेबस है डीजीईटी, उसी से संबंधित आपका सारा क्वेश्चन रहेगा और यह नेचर ऑफ क्वालिफाइंग का रहेगा। कैंडिडेट विथ आईटीआई ट्रेड apprenticeship qualification will be required to appear in the section having questions from their relevant trade candidates holding degree diploma having, यानी कहने का मतलब यह है डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी इसको क्या कर सकते हैं जी, अप्लाई कर सकते हैं। यही चीज यहां पे कहना चाह रहा है। देखिए, डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी, एएलपी पोस्ट के लिए डिग्री डिप्लोमा भी एलिजिबल होंगे, सिविल वाले छोड़ करके, सिविल ब्रांच एप्लीकेबल नहीं होते हैं। हैव टू सेलेक्ट रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड लिस्टेड अगेंस्ट देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। जैसे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो इलेक्ट्रिकल वाला ट्रेड ग्रुप चेंज सेलेक्ट करेंगे, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल वाला ग्रुप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, वही बता रहा है आपको। कैंडिडेट हु डू नॉट हैव आईटीआई Act Apprentice Diploma qualification and have qualified 10+2 with physics and mathematics will be eligible for the post of the Technician 3 Telecom and Technician 3 Signal only। यानी कहने का मतलब यह है जिसके पास नहीं डिग्री है, ना डिप्लोमा है, ना आईटीआई है, लेकिन वह 10+2 किया हुआ है, तो वह कैंडिडेट 2 पोस्ट टेक्नीशियन में 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, क्या जी, टेक 3 टेलीकॉम और टेक 3 सिग्नल ओनली, इस पोस्ट के लिए। और जो बीटेक डिप्लोमा है वह केवल एएलपी के लिए एप्लीकेबल होंगे, टेक्नीशियन के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। हाँ, जो 10+2 किए हैं और बीटेक भी किए हैं वह टेलीकॉम सिग्नल के लिए भी और टेक 3 के लिए भी क्या होंगे जी, एप्लीकेबल होंगे। क्लियर? Candidate who do not have ITI Act apprentice qualification but have diploma degree in various specified stream considered for the post of ALP only। लिखा गया भी यहाँ पे क्लियर, जो कैंडिडेट केवल डिप्लोमा डिग्री है वह ALP के लिए केवल एप्लीकेबल होंगे। सच कैंडिडेट शुड चूज देयर ट्रेड्स पार्ट बी ऑफ द सीबीटी। सीबीटी में आप ट्रेड चूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपका फुल इंफॉर्मेशन हो गया एएलपी टेक्नीशियन के लिए। और यह ग्रुप दिया गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंबाइंड वेरियस स्ट्रीम। कंबाइंड वेरियस स्ट्रीम वो किस में आएगा, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक्स, वायरमैन, वाइंडर, आर्मेचर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इस ग्रुप में आएंगे। ये सब दिया गया है नोटिफिकेशन में, आप लोग पढ़ लेंगे, देखेंगे। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो साइको के बारे में बताया जा रहा है। क्वालिफाइंग मार्क्स, द कैंडिडेट दिस एप्लीकेबल ऑल कैंडिडेट, नो रिलैक्सेशन इज परमिसिबल। कहने का मतलब यह है कि जो साइको टेस्ट होंगे उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, ओबीसी, एससी, एसटी। और ये कैंडिडेट
8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। साइको का रिजल्ट कितना गुना दिया जाएगा जी? 8 गुना साइको का रिजल्ट दिया गया। यहाँ पर कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स नंबर ऑफ एएलपी वैकेंसीज ऑफ इच कम्युनिटीज। प्रत्येक कम्युनिटीज में यूआर में 8 गुना, ओबीसी में 8 गुना, एससी में, एसटी में 8 गुना, ये आपको साइको का रिजल्ट दिया जाएगा। ये पहले भी होता था ओपन वैकेंसी में भी। अब हम लोग देख लेते हैं जेई के लिए जीडीसी प्रोसेस फॉर द जूनियर इंजीनियर वेरियस डिपार्टमेंट। अब ये जेई के लिए क्या है? ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉमन टू ऑल द अप्लाइड पोस्ट of in opted RRC junior engineer JE has to be submitted by the candidate through the link provided on the official website of the RRC। RRC के द्वारा जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेगा वो सारे के लिए क्या होगा जी? सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। क्लियर है? और उसी में आपको पोस्ट प्रिफरेंस चूज करने के लाएगा। जो इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मैकेनिकल चूज करेगा, सिविल सिविल चूज करेगा। ठीक है? और इसका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सिंगल एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा। ड्यूरेशन 120 मिनट का होगा, 2 घंटा का होगा और 160 मिनट होगा फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए। सिलेबस क्या रहेगा? द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस एंड लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चंस pertaining to general awareness, physics, chemistry, basic computer and applications, basic environment, pollution control and technical abilities for the post of the syllabus of the general awareness, physics, chemistry, basic computer and। देखिए तो आपको जो सिलेबस रहेगा ये जेई के लिए वह 150 क्वेश्चन रहेगा। 150 क्वेश्चन में आपका क्या क्या रहेंगे ये भी क्लियर कर दिया है कि आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कुछ कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और कितना क्वेश्चन कहां कहां से रहेगा वो भी आपको क्लियरली बता दिया गया है। यानी ये जो आपका क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन रहेगा आपका। 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क का। ये स्टेज 2 होगा। इसमें भी आपका स्टेज 1 नहीं होगा, पीटी नहीं होगा, डायरेक्ट आपका सेकेंड एग्जाम होगा और यही एग्जाम पे आपका क्या होगा जी? मेरिट बनेगा। स्टेज 2 होगा या 15 क्वेश्चन रहेगा और 15 मार्क्स का रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री से भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये टोटल 50 क्वेश्चन हो गया। अब टेक्निकल एबिलिटीज से 100 क्वेश्चन रहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ जो मैकेनिकल के बंदे रहेंगे वो मैकेनिकल का 100 क्वेश्चन उसका आएगा, इलेक्ट्रिकल वाले को इलेक्ट्रिकल आएगा, सिविल वाले को सिविल आएगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स का 100 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। ड्यूरेशन कितना रहेगा जी? 120 मिनट। क्लियर है? उसी तरह से आपको गुड्स गार्ड्स के लिए ये सारा दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, मैकेनिक इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मैकेनिक इंजीनियरिंग, ये सारे किस में आएंगे जी? मैकेनिकल ग्रुप में आएंगे। क्लियर? इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल ग्रुप में आएंगे। ये सब आप लोग देख लेंगे, ये सब कोई बड़ी चीज है नहीं, सब दिया हुआ रहेगा, फॉर्म फिलअप करते समय आएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं गुड्स गार्ड्स का प्रोसेस क्या रहेगा। ट्रेन मैनेजर का, गुड्स गार्ड्स और ट्रेन मैनेजर। तो गुड्स गार्ड्स ट्रेन मैनेजर के लिए वही सिलेबस है जो जो भी कैंडिडेट एनटीपीसी का एग्जाम दिए हैं, गुड्स गार्ड्स का एग्जाम दिए हैं, सीएटीए का एग्जाम दिए हैं। जो एनटीपीसी का आपका वैकेंसी था तो उसमें पीटी था, फिर आपका मेंस था। तो पीटी में क्या था? 15 गुना ले रहा था, क्वालिफाइंग था। और सेकेंड जो मेंस था तो यहाँ पर केवल आपका सेकेंड स्टेज होगा। सिलेबस 100% वही रहेगा, उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एजेंसी भी आपका टीसीएस ही है यहाँ पे। इसका पैटर्न देख लीजिए गुड्स गार्ड्स के एग्जाम का। ठीक है, एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 30 क्वेश्चन रहेगा। टोटल कितना रहेगा भाई? नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहता है और 100 मार्क्स का रहता है। सिलेबस भी वही है जो आपका एनटीपीसी का सिलेबस था। ऑल सिलेबस क्या है जी? आपका वही है। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन है। अब जब शाम से फॉर्म फिलअप होने लगेगा तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा, आपको वीडियो के माध्यम से या फिर नोटिफिकेशन के माध्यम से ही बता देंगे। और
क्या करेंगे हम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका डिस्कशन भी कराएंगे, क्लास भी लेंगे एलपी टेक्नीशियन का और जेई का। जेई का आपका इलेक्ट्रिकल वाले का लेंगे और एलपी टेक्नीशियन का आपका इलेक्ट्रिकल ग्रुप का लेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको लगभग मिल गया होगा। फिर भी यदि डाउट है, जो आपका थंबनेल में था वो सारे क्वेश्चन का जवाब हम दे देते हैं। तो आप लोग तैयारी में लग जाएंगे, एग्जाम डेट भी आपको पता चल ही गया कि आपको सितंबर के बाद कभी भी एग्जाम डेट ले सकता है। तो इस सारे क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। क्वेश्चन था रेलवे में भर्ती जीडीसी नोटिफिकेशन, यानी आपका नोटिफिकेशन आ गया है। क्या न्यू ज्वाइनिंग 2023 वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग 2023 वाले क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके पास एचआरएमएस आईडी और पीएफ नंबर यानी आई पास नंबर होना चाहिए, बाद बाकी सारा डिटेल आपके पास रहता है। मिनिमम कितने साल सर्विस होना चाहिए? तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, सर्विस आपके पास ये कंडीशन है तो सर्विस की आवश्यकता नहीं है, 1 महीना 2 महीना 2 साल 5 साल कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी देख लिए, एग्जाम डेट के बारे में जानकारी ले लिए, फॉर्म कब से कब फिलअप होगा, यानी आज से 15/7/2023 से 1 महीना का डेट दिया गया है। ओपन आरआरबी, आरआरबी नई भर्ती कब तक आएगी, ठीक है। तो ओपन आरआरबी नहीं, जैसे ही जीडीसी एग्जाम आपका खत्म होता है, एंड होता है, उसके बाद आपको दिसंबर या जनवरी में 99% श्योर है कि आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ओपन वैकेंसी। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।